हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई सीटीईटी जनवरी 2024 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी जनवरी 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सीबीएसई सीटीईटी 2024 के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी जनवरी 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहीं पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2024 के लिए ये पोर्टल खुल जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप सीटीईटी जनवरी 2024 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये टैब दिया गया है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है, फिर आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस प्रोवाइड कराना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड कराना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में और इसे कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें और अपनी मिस्टेक को सही कर लें। और अगर आपका फॉर्म सही है तो आप इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करें, आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करें और फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अब आपको यहां पर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। यहां पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो होम ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर आकर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके
सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और फिर फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिट मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अगर आप उन्हें एडिट करना चाहते हैं, उनमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर ले, नहीं तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और एक्ट 2016 के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, यानी कि अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें। और अगर नहीं है आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है सेक्शन 2 ऑफ आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। आप एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय एज ए टीचर या फिर किसी और जगह आप कार्यरत है, और अगर है तो इन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सीटीईटी के पेपर सिलेक्ट कर लेने हैं। आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर पेपर सेकंड के लिए, या फिर आप दोनों पेपर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने पेपर्स की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपना पेपर चाहते हैं, और फिर यहाँ पर आपको उनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑप्शन सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी के पेपर्स के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको पेपर सिलेक्ट कर लेना है जिस पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको उसके बाद अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपना पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो क्लास 1 से 5 तक के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देखें नंबर 1 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी का पास होना जरूरी है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो। और यहाँ पर आपको 2 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर और अगर आप 2 नंबर सिलेक्ट करते हो तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और आप फाइनल ईयर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में से। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करें। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मैच आउट करती है वो नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास आउट कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन स्टेट और सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें और फिर उसकी सिटी सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 4 स्टेट और 4 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है जो आपने पीछे सिलेक्ट की है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन जो आपने पीछे सिलेक्ट की होगी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासिंग स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप पास आउट हो या फिर अपीयर। उसके बाद आपको अगर पास आउट हो चुके हो या फिर अपीयर हो तो यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा, किस साल में आपने अपनी ये डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट की थी वो साल यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। रिजल्ट का मोड अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हो फिर आपको बताना होगा टोटल मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर कर देना है अपने स्कूल या कॉलेज का। उसके बाद आपको डिग्री इन एजुकेशन जो आपके पास डिग्री है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है कब आपने पास आउट किया है। फिर कोर्स या स्ट्रीम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है, रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करना है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। परसेंटेज में अगर है तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स दें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर करना होगा और फिर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका फोटो यहाँ पर 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30
30 KB के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है। आई एग्री चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन इसे फाइनल टच देने के लिए अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 फीस है। SC ST PH के लिए सिंगल पेपर के लिए 500 और अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपए फीस जमा करनी है। SC ST PH को 600 रुपए फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी फीस पेमेंट करना है और अपना फॉर्म फाइनली आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको पे एग्जामिनेशन फी रुपए 500 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फीस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप पेमेंट प्रोवाइडर का नाम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है। उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसका 3 डिजिट का CVV या फिर CVC नंबर एंटर करना है। कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है और मेक पेमेंट फॉर रुपए 500 इस टैब पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा अपने डैशबोर्ड में जाकर, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CBSE CTET जनवरी 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।